नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो और हमारी पहुंच ज़्यादा लोगों तक बन पाए। आज हमारे साथ दो लोग हैं जो हरियाणा के हिसार की अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमको डिटेल में चर्चा करेंगे और वहाँ की जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे साथ साहिल जी हैं। साहिल जी और जांगड़ा साहब हैं हमारे साथ। सर साहिल जी, आप बताइए कि नारनौंद के आप रहने वाले हैं जी और तो क्या वहाँ की स्थिति है? वो तो बड़ा रोचक चुनाव है वहाँ सर। कैप्टन अभिमन्यु मंत्री रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़े, फिर से लड़ने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल रविंद्र जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा, राम राम देना चाहूँगा। और नारनौंद जो है फिलहाल एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज अपना भाग्य आजमाएंगे इस बार। पहले भी कैप्टन अभिमन्यु है, मंत्री रह चुके हैं। उससे पहले रामपाल गौतम जी हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार विधायक भी वही बने थे। तो इस बार हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बीजेपी से उम्मीदवार लगभग लगभग कैप्टन अभिमन्यु तय है। तय है। 4-5 दिन से तो एक सनसनी है कि रामगढ़ गौतम जी भी बीजेपी में आ सकते हैं, वे भी टिकट पे दावेदारी रख सकते कर हैं। रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, कैप्टन अभिमन्यु जी चुनाव लड़ने वाले बीजेपी से। नहीं, वो तो पहले भी लड़े थे, उससे क्या होगा? नहीं पिछली बार भी तो लड़े थे। जी जी जी। इधर आइए। पिछली बार का क्या सीन है, जो पिछली बार तो जब वो नहीं जीत हाँ, पाए थे। उससे पहले भी 5 साल सरकार में मंत्री रहे हैं। तो उस मंत्री का उनके समय में उनका विरोध इतना ज्यादा हो गया, लोगों इस को बार थोड़ा बेहतर है माहौल। लोगों को समय नहीं दे पाए। और अब की बार क्या है, उनसे भी एक वो, हम कह सकते हैं कि निकट्टू मिल गया पब्लिक को। अच्छा, वो जी जब भी जो एमएलए है वो ठीक काम नहीं कर पाते। हाँ, जो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाए हैं जो नारनौल की है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा मेरा परिचय देना चाहूँगा। हमारा छात्र संगठन है, छात्र हितों की हम आवाज़ उठाते हैं। हमारा SRA नाम से संगठन है। हाँ। तो मैं आपको जैसे बताऊँगा, नारनौल में शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कें, कोई भी चीज़ें बिल्कुल पिछले 5-10 साल से अपने नियमित समय पे कोई भी चीज़ें नहीं बढ़ी हैं। नहीं, क्या क्या है थोड़ा बताओ ना, कितने कॉलेज है, कितना हॉस्पिटल है, कॉलेज, कैसी तो सड़कें हैं? कॉलेज नारनौल विधानसभा के अंतर्गत टोटल 4 कॉलेज आते हैं, जो गवर्नमेंट ने अलग बनाए अलग हैं। गांव में है? अलग अलग गाँव में है, नारनौल में है, उगाड़न में है, डाटा में है, खेड़ी चोपटा में है। लेकिन जो नारनौल के अलावा जो 3 कॉलेज बचते हैं, उनमें ना तो स्टाफ है और ना ही उनकी प्रॉपर बिल्डिंग है। वो गाँव के ही स्कूल में क्लासेज लगवाई जा रही है। ठीक है। और दूसरा जो नारनौल में है हॉस्पिटल है, वो 250 से 300 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर है वो 1-2 डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी है। तो लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं आसपास? हिसार हिसार। जाना पड़ता है जी। हिसार नज़दीक शहर हमारे है। हाथ से भी नज़दीक है, वैसे तो जींद भी नज़दीक है, लेकिन वहाँ भी मेडिकल की इतनी सुविधा नहीं है, तो हिसार जाना तो पड़ता है हमें। आपका कहना है कि नारनौंद से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अभिमन्यु, जो जी एक पिछली बार हार गए थे, उसके पहले मंत्री थे। जी। फिर कांग्रेस में तो लड़ेगी। हाँ, कांग्रेस का अब की बार नारनौंद में माहौल है। इसका एक कारण ये भी है कि नारनौंद में किसान बहुल क्षेत्र है, और किसान बीजेपी के विरोध में ही, जो उस किसान इलाके वोट में है। तो किसान आंदोलन भी काफ़ी। हाँ, काफ़ी उस पर रहा था। तो उस इलाके के जो किसान है वो भी बीजेपी के विरोध में ही तो वो चुनाव में डालेंगे। कौन है, कांग्रेस से कौन लड़ सकते हैं कांग्रेस सर से वहाँ? शैलजा गुट से डॉक्टर अजय जी हैं। उनका तो नाम घोषित ही कर हाँ, दिया उनका है। नाम घोषित कर दिया, और एक मजबूत दावेदार भी है। नहीं, अब वो जब घोषणा उन्होंने कर दी नहीं, है। घोषणा तो अभी ऑफिशियल हुई नहीं है। वो ठीक है, वो उनके गुट के हैं, तो उनके गुट के नेता उन्होंने बोल दिया कि भाई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुड्डा गुट से भी दिनेश चौराना है, सोनिया दुवन है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वे भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और मेहनत भी उन्होंने अच्छे लेवल पे की है। तो वो देखो किसका भाग्य चमकता है। लेकिन ये है कि अब की बार नारोल में अगर ज़्यादा चांसेस कांग्रेस के उम्मीदवार के ही जीतने के बनेंगे, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र भी है। और नहीं, लेकिन एक मिनट बताओ ना भाई जी साहब, वहाँ पे अगर आपने नाम बताया ये अजय चौधरी को टिकट दे दी है, आप थोड़ा इधर आइए, जी जी। तो विरोध नहीं होगा क्या? फिर ये लोगों का नाम बताइए, इनमें से कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा? हाँ, इनमें से एक जैसे जस्सी है, वो लड़ सकते वो हैं। बाद में लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि उन्होंने 4-5 साल से मेहनत की है। लेकिन उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। वो कांग्रेस को नुकसान ही जाएगा। नहीं, कांग्रेस को तो नुकसान हाँ, ही होगा। कांग्रेस को नुकसान जाएगा। वो जो वोट है वो काटने का काम करेंगे। अच्छा। जी जी। तो और वहाँ जाति का क्या समीकरण है? जातीय समीकरण वहाँ पर ये लगा लो आप, 2,15,000 के करीबन वोट है। तो 1 लाख के आसपास वोट जाट समाज के हैं। 1 लाख? जी। और बाकी के 1.25 लाख हाँ, बाकी के 1.25 लाख वो जो है सभी जाते, क्योंकि नारनौंद को सबसे बड़ा जाट हल्का भी बोला जाता है। उकलाना नारनौंद दोनों को बड़ा जाट हल्का माना जाता है। राइट। जी जी। तो इसलिए संभावना है कि कांग्रेस वहाँ से हाँ जीत जी, जाएगी। संभावना है। अगर
कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस का नुकसान ना करे। हाँ, नुकसान ना करे तो। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु कमजोर उम्मीदवार तो नहीं है। नहीं, कैप्टन अभिमन्यु को हम कमजोर नहीं बता सकते, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु के पास वोट है, कुछ जातीय समीकरण के वोट है, कुछ बीजेपी के वोट है, पार्टी के वोट है, उनका गांव भी थोड़ा सा बड़ा गांव आता है, तो कैप्टन अभिमन्यु को हम खांडा कमजोर, खेड़ी। हाँ जी, खांडा खेड़ी, तो उनको भी हम खांडा कमजोर खेड़ी का नहीं समझ गाना भी तो आया सकते। हाँ, आपके गाना भी आया है। पॉपुलर गाना आया ना। हाँ जी, हाँ जी, सारी खांडा वही खेड़ी वही में गा, मेरे पास वही था। गाना है ना। हाँ, वही वही गाना गाना, है। वही गाना है, जी जी जी। जी, तो चलिए थैंक यू, आपसे Thank बात करते हैं आगे। आइए सर, हरिंदर जी हमारे साथ हैं। हरिंदर जी वकील हैं और हाँसी में प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँसी की राजनीति थोड़ा सा हमको समझाइए सर। सर, जांगड़ा जी। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हाँसी के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं 17 साल से हाँसी बार में प्रैक्टिस कर रहा हूं। वकील हैं। और जी सर, और हाँसी अदालत में जिस तरह हर वर्ग से व्यक्ति आता है, मजदूर, व्यापारी, बिजनेसमैन, देहाती, किसान, सभी आते हैं, तो वहाँ जो एक लोगों की मन की बात का पता चलता है, उससे यही पता चलता है कि जो हाँसी विधानसभा में टोटल वोट जो लगभग 1,90,000 है, उसमें से शहरी वोटर हैं लगभग 60,000। अच्छा, जी सर। और तो जो बाकी ग्रामीण 1,30,000 बाहरी शहरी ग्रामीण वोट। ग्रामीण वोट हैं सर, उसमें से अगर हम अलग अलग बिरादरी के वोटों की बात करें तो पंजाबी समुदाय के 18,000 वोट हैं, सैनी समुदाय के 13.5 हैं, यादव समाज के 13,500 वोट हैं, बनिया बिरादरी के 5500 वोट हैं, और सबसे ज़्यादा जाट बिरादरी के देखें तो 65,000 वोट हैं। एससी कम्युनिटी से 25,000 वोट हैं। तो ऐसी तो कलेक्टिव कम्युनिटी है, कोई एक जाति नहीं है, उसमें सारी जाति हैं। जी एक बात। जी, दूसरी बात, ये जो आंकड़े जातियों के दिए गए हैं, ये आंकड़े अनुमानित हैं। ये अनुमानित है सर। क्योंकि हरियाणा में या पूरे देश में एक तो जनगणना हुए 2011 के बाद हुई नहीं है। दूसरी बात, जातीय आधार पर जनगणना भारत में नहीं होती है। जी। तो ये अनुमान है, ये तमाम आंकड़े जो बताए गए हैं, इनके अपने अनुमान हैं। जी सर। जैसे हम पीछे अभी लोकसभा चुनाव की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसी भी कम्युनिटी के जो वोटर थे, किसी भी बिरादरी से, कहीं को, उन्होंने पूरे जोर से कांग्रेस को सपोर्ट किया और था। बीजेपी जीती है सर हाँसी से। तो हाँसी शहरी जीती, लेकिन जो 1,30,000 जो ग्रामीण वोटर हैं वो मोस्टली कांग्रेस को गया। पर आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए आसान उसलिए नहीं है क्योंकि भयाना साहब है, वो आज भी एक मजबूत। अच्छा, अपन बात करते, भयाना आपने बताया वो अभी सिटिंग एमएलए है जो अभी बीजेपी से हैं। बीजेपी से, उनको लेकिन टिकट मिलेगा। उनको टिकट लगभग पक्की है सर। उनकी टिकट। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी एक चर्चा और भी सुनने में आई कि जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, हाँ। वो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए हाँसी से बीजेपी के टिकट के लिए चर्चाओं में। अच्छा, है। वो भी हो सकता है, थोड़ा बदलाव हो सकता है। थोड़ा बदलाव नहीं तो अगर देखा जाए तो हम बीजेपी के 2 उम्मीदवार दो मान में से सकते हैं। किसी को मिल दो सकता में है। से कोई भी एक हो। और फिर आगे कांग्रेस की बात। कांग्रेस की अच्छा, थोड़ा और बताइए ना, शहर में कैसा है, कितने कॉलेज हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, वो थोड़ी सी बताइए। शहर में सर जो देखा जाए तो मेन एक ही 2 कॉलेज हैं और एक हॉस्पिटल है। 2 डिग्री कॉलेज हैं, एक हॉस्पिटल जी। है। कैसी कंडीशन उनकी? कंडीशन मैं जो बताऊंगा आपको, 1995 में जो फ्लड आई थी, हाँ जी हाँ। जो पुराना कॉलेज है नेहरू मेमोरियल कॉलेज, उस वक्त उसमें लगभग 5-6 फुट पानी भर गया था। वही बिल्डिंग आज एज इट इज है। मतलब 30 सालों में कोई बदलाव नहीं आया, ना तो सफाई व्यवस्था में, ना ही कोई और मेडिकल सुविधाओं में, सड़कों में, कहीं कोई ज़्यादा अंतर है, ज़्यादा अंतर डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। नहीं सर। अच्छा, तो और अब बताइए कि कांग्रेस, बीजेपी का तो विनोद भयाना और ये बताया आपने, जी। कांग्रेस में कौन कौन नेता हैं? कांग्रेस की सर जो 44 उम्मीदवारों ने अपने नाम भेजे थे कांग्रेस हाईकमान भारी के भरकम पास। लिस्ट है। जी, उसमें से अगर हम बात करें तो लगभग 5-7 जो मेन हैं, उसमें से हम बात करें जो सुभाष गोयल जी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अतर सिंह सैनी जी पूर्व मंत्री रहे हैं, एक नरेश यादव जी हैं जी, अच्छा, प्रेम मलिक जी हैं जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। इस कहाँ से लड़ा था? हाँसी से नहीं, लड़ा था। इंडिपेंडेंट की क्या? उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाँ। जी सर। जयसिंह पाली हैं जी, हाँ। एक तेलूराम जांगड़ा है जी, अच्छा, और एक मक्कड़ है ना? हाँ, और मक्कड़ है सर, वो अमीर चंद मक्कड़ जी के पोते राहुल मक्कड़। एक योगेंद्र है, योगी वो तो अभी कैंडिडेट नहीं, वो लड़ाई नाम भेजा है सर, लेकिन उनका इतना वो चर्चाओं में नहीं। वो भी है कैंडिडेट, उनका भी नाम तो है। जी। अच्छा, अब बताओ मेरे को, ये आपने बता, लेकिन इसमें कांग्रेस, बीजेपी में एक बड़ी चीज कांग्रेस में देखी कि अलग अलग जातियों के लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं जी। वहाँ से। ऐसा क्यों? अगर हम सबसे पहले बात करें सर, तो अगर अतर सिंह सैनी जी की बात करें तो भाजपा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनने के बाद
सैनी वोटर हैं जो ज़्यादातर वो बीजेपी से जुड़े हुए वो तो पूरे हरियाणा में ही जुड़ा है, हैं जी। सही कह रहे हैं। उसके बाद हम गोयल्स उसका की तो बात असर कर पड़ा। लें तो बनिया कम्युनिटी के लगभग 5 से 5,500 वोट हैं सर। उसमें से वो दोनों तरफ डिवाइड होंगे, छोटी संख्या है। छोटी संख्या है सर। यादव कम्युनिटी की अगर बात करें तो वो बीजेपी की तरफ भी है और कांग्रेस की तरफ भी है, मतलब हम पूरा ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी एक पार्टी की डिवाइडेड तरफ है। जी। ये उसके बाद हम जो गांव में जो सभी ऐसी वोट था वो लगभग गांव का पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गया था। अब भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया क्योंकि लोकसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी, तो वो ग्रामीण वोटर है वो लगभग कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में कैंडिडेट्स के बारे में बताइए ना। कैंडिडेट के बारे में मक्कड़ साहब के पोते हैं राहुल मक्कड़, जी। और एक ये अतर सिंह सैनी तो मंत्री रहे हैं, राहुल मक्कड़ जी, साहब सुभाष गोयल हाँ जी, भी मंत्री रहे, बताया रह आपने। रहे हैं। और क्या नाम लिए थे? नरेश यादव। नरेश यादव जी का क्या है? वो अभी 1-2 साल से थोड़े से राजनीति में सक्रिय है, उससे पहले वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। नहीं, वो क्या, उनका प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल तो वो ये यादव समाज से हैं और वो कांग्रेस की टिकट के लिए वो भी नहीं, कांग्रेस से शुरू से हैं। शुरू से। अच्छा, फिर और क्या नाम? दो उसके बाद जो राहुल मक्कड़ जी बताए तो पंजाबी समुदाय के लगभग 18,000 वोट हैं सर। उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट है विनोद बेना जी, वो ज़्यादातर वोटर उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि वो फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं। और पीछे जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो पंजाबी वोट है वो लगभग एक ही तरफ है, ज़्यादा से उसमें अंतर नहीं है। ठीक है। तो ग्रामीण आपने बताया, ग्रामीण और शहरी डिवीजन है एक। जी सर। वो तो क्या? कांग्रेस की सर एक ये विडंबना रही है कि लगभग एक बार सिर्फ जाट बिरादरी से एमएलए बने हैं जो पीके चौधरी जी बने थे, उसके बाद कभी भी नॉन जाट से ही एमएलए बनता है, जाट बिरादरी से एमएलए नहीं बनता। जबकि सबसे ज़्यादा मतदाता लगभग 65,000 रुपये 65,000 सॉरी सर, वकील साहब को रुपए दिख रहे हैं हर जगह। सॉरी सर, 65,000 वोट उनका है वोट गांव में। उनका है। अच्छा, तो नहीं तो तो कांग्रेस के नेता होंगे नहीं ना कोई वहाँ पड़े? कांग्रेस के नेता जैसे आपने जो नाम गिनाए इनमें तो मुझे लगता नहीं कोई जाट है। वो सब दिक्कत तो ये रहती है ये सर। शहरी, और वहाँ तो शुरू से हम लोग देखते रहे, सैनी साहब और ये सब लोग बड़े नेता थे ये। वो तो उसमें यही आती है ना जी कि नॉन जाट को टिकट देने के बाद जो जाट उम्मीदवार हैं वो वोट एक इकट्ठा नहीं होता, उसमें वो इंडिपेंडेंट कई कैंडिडेट आ जाते हैं। अब अगर बात कर ले इसकी, तो इनमें से एक और आखिरी बात, इनमें से कोई एक कैंडिडेट ऐसा है अगर उसको टिकट ना मिलेगी तो वो लड़ जाएगा इंडिपेंडेंट? ऐसा है सर, अगर नॉन जाट को टिकट दी तो कांग्रेस को मेरे को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना ले, क्योंकि अगर नहीं सरकार छोड़िए ना सर, आप तो हाँसी की बताओ जी। हाँसी में आपको क्या लगता है? हाँसी में अगर इनमें से आपने जो नाम लिए, अगर इनमें से तो एक कोई मिलेगी तो इनमें से कोई है जो फिर भी चुनाव लड़ जाएगा इंडिपेंडेंट? कि प्रेम मलिक इंडिपेंडेंट चुनाव पिछली बार लड़ गए थे, पिछली बार लड़ गए, इस बार कोई नहीं है। इस बार प्रेम मलिक है, शायद नरेश यादव भी वो लेकिन वो कांग्रेस को लॉस करेंगे। हाँ, वो कांग्रेस को नुकसान करेंगे। ठीक है, तो आप तो कांग्रेस के लिए इस इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर कांग्रेस किसी जाट बिरादरी के नेता को टिकट देती है तो उसकी जीत की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब क्योंकि वो गांव से है। हाँ, और वो गांव से। उसके लिए जिस तरह हम जाट उम्मीदवारों की बात करें तो प्रेम सिंह मलिक और जय सिंह पाली 2 जाट उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पर आप तो कह रहे हैं प्रेम सिंह मलिक तो लड़ी जाएंगे चुनाव वैसे ही, अगर टिकट मिले या ना मिले। नहीं, अगर कांग्रेस नॉन जाट को टिकट देती है तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और अगर जय सिंह पाली को टिकट देती है जाट बिरादरी से कांग्रेस, तो सारा वोट है जो लगभग इकट्ठा आ जाएगा कांग्रेस को और कांग्रेस की जीत की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर गांव के इलाके से किसी को देंगे तो चांस बढ़ जाते हैं। तो काफी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जाए तो जय सिंह पाली जी ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, वो 40 सालों से शहर में रह रहे हैं। ग्रामीण दोनों के साथ, दोनों से 40 साल से शहर में रह रहे हैं और वो गांव की पृष्ठभूमि से हैं, तो वो उनका लगभग गांव और शहर में हर जगह थोड़ा सा संपर्क है। ठीक है, तो बताने वाले थे नलवा की भी बात हमको। 1 मिनट सर, थैंक यू। नलवा के बारे में बताइए। नलवा विधानसभा में जैसे बीजेपी का तो नारनौंद की तरह ही एक ही उम्मीदवार लगभग तय है, वहाँ से रणबीर गंगवा जी है। जी जी जी। तो वही हमारी पिछली सरकार जो भी सरकार थी उसमें डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने मतलब लगातार 2-3 योजनाओं से जीत भी बनाई अपनी।
तो बीजेपी से लगभग उम्मीदवार गंगवा साहब ही तय है। कांग्रेस की बात हम करते हैं तो कांग्रेस से संपत सिंह है, चंद्र प्रकाश है, रिटायर्ड IAS है, वो भी काफ़ी आजकल मतलब दौड़ में है, क्योंकि उनके नाम जो है लोकसभा के टिकट के लिए चला था। और अनिल मान जी हैं। क्या है इनका थोड़ा प्रोफाइल तो बताइए। संपत साहब का तो मेरे को संपत लगता सिंह नहीं को तो कि जानते ही हैं उनको सब, सब थोड़ा जानते इधर हैं। आइए। संपत सिंह को जानते हैं सब लोग, मंत्री उनको रहे हाँ, हैं। मंत्री और रहे। कौन कौन है? अनिल मान जी है, वे कौन है? उन स्कूल संचालक और काफ़ी टाइम से ही नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ पॉलिटिक्स में अभी नए आए है बिल्कुल। और क्या नाम बताया? और मैंने बताया जो हमारे IAS IAS थे चंद्र प्रकाश जी, ये कौन है? जो हमारे रामजी लाल, हाँ, उनके बेटे हैं। उनके रामजी उनके लाल के बेटे? हाँ जी, उनके बेटे। उनके बेटे। और फिर उसके बाद आते हैं दिलबाग हुड्डा, जो किसान नेता रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे और हुड्डा साहब के वे करीबी भी बताए जाते हैं, तो वे भी टिकट की दौड़ में हैं। तो ये लोग हैं। हाँ जी। तो हाँ जी, नलवा का थोड़ा सा डेमोग्राफिक क्या है कि शहर कितना है, गांव कितना है? नलवा विधानसभा लगभग 50 तो नहीं कह सकते, लेकिन 40-60 में बटी हुई है। 60 गांव से आता है और 40 शहर से आता है। मतलब लेकिन हिसार का भी एक जो थोड़ा हिस्सा हिसार है। का जो साउथ वाला पार्ट है, जैसे हमारा सेक्टर 15 हो गया, जवाहर नगर हो गया, आजाद नगर वाला, जो ये बेल्ट है, ये सारी नलवा में आती है। और फिर गांव है इसमें, तो यहाँ पर मोस्टली जो विधायक है वो गांव से ही बनकर आता है, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से पर बनकर। संपत सिंह तो शहर में रहते हैं। हाँ, रहते शहर में है, लेकिन जो संपत सिंह के जो वोट है, जैसे उनका लगभग वोट किसान वोट कह सकते हैं। अच्छा, इनमें से कोई है ऐसा जो लड़ जाएगा अगर टिकट नहीं मिलेगी तो इंडिपेंडेंट? जी हाँ, अनिल मान लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। और यहाँ का नलवा का क्या है डेमोग्राफिक, जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण वहाँ भी वोट तो ज्यादा जाट जाति के ही आते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे जैसे कुमार जाति के हैं, ओबीसी समुदाय का OBC समाज के भी वोट बहुत ज्यादा है, जिनके आधार पर तो ही मतलब शहर और गंगवा साहब गांव, की रणनीति रहती है। शहर और गांव दोनों में बटा हुआ है। हाँ, शहर और गांव दोनों में बटा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो शहर की जो बेल्ट नलवा में आती है वो जाट बेल्ट है। ओके। जो हिसार की जाट बेल्ट है वो नलवा में आती है। अच्छा, तो नलवा मतलब ये कई सेक्टर्स और हिसार का एक हिस्सा। हाँ, हिसार का तो एक उसमें हिस्सा। कॉलेज वॉलेज होंगे? जो गवर्नमेंट कॉलेज है, HU है, वैसे तो वो नलवा में वो ही आती हिसार है। और वो तो मिला ही हुआ है। हाँ, वो तो मिला ही हुआ है। थोड़ा जी सा जी हिस्सा जी है, जी। इसलिए उसमें तो डेवलपमेंट उस लेकिन तरह से नलवा हल्का के अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज है नलवा में, वही हाल उसके हैं जो नारद वाले कॉलेज हो गए। ना स्टाफ है, ना अच्छे से बिल्डिंग है वहाँ पे। मतलब मैं एक बार जैसे बताया कि छात्र हितों की आवाज़ तो उठाते रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या था कि हर कॉलेज में जाएंगे और छात्रों की समस्या जानेंगे, तो उस कॉलेज के तो इतने बुरे हाल है कि पीने का पानी नहीं है, पंखे तक नहीं है, स्टाफ की नहीं है। तो मतलब सीधा सीधा छात्रों के साथ तो खिलवाड़ी हो रहा है। वहाँ पे ज़रूरत है उस काम की। ये थी हमारी बातचीत हरिंदर जांगड़ा जी से, जो हिसार में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, हांसी में, माफ़ कीजिएगा। और साहिल जी जो छात्र नेता रहे हैं और आजकल यूथ के इश्यूज़ को रेज करते हैं। इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के इश्यूज़ हम लोग रेज करें, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए, हम लोग आपसे संपर्क करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।